सुल्तानपुर जिले के शहर से सटे सौर मऊ नगर वार्ड नंबर 2 में स्थित गाटा संख्या 438 व 475 की भूमि को लेकर विवाद लगातार गंभीर रूप लेता जा रहा है। खाता धारक राधिका देवी पत्नी देवनारायण तिवारी की पुश्तैनी जमीन पर निर्माण को लेकर उपजा यह मामला अब प्रशासन तक पहुंच पाया है। अभी हम मौजूद इस वक्त जिला अधिकारी कार्यालय पर और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। आइए इनसे जानते हैं कि क्या नाम है इनका और कहाँ से आए हुए, क्या समस्या है। तो क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम देवनारायण तिवारी है। वार्ड नंबर 2 से सौर मऊ से आए हुए हैं। क्या मामला है जो आज यहाँ पर आए हुए हैं? हमारी 35 संपत्ति ज़मीन है। आज कहाँ पे है ज़मीन? ये है स्कॉर्पियन के सामने 438 475 हमारे चाचा सगे वो बेच चुके हैं। 15 साल हो गया 438 बेचे और 9 साल हो गया 475 बेचे। जब हम इसमें इसी बीच में हमारा 20 साल का लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हमारे एस.एन. वर्मा के यहाँ दवा चलने लगी तो उसमें हमारा एक जो लड़का उसमें परेशान था। तो उसके बाद जब हम अपनी ज़मीन पर जा रहे तो योगेश कुमार शुक्ला जो हैं भूमाफिया और अखिलेश कुमार सभासद भूमाफिया जो हैं हमारी ज़मीन दे नहीं कहें, इसमें तुम्हारी ज़मीन नहीं है। अगर हमने RGRS किया था, RGRS के बाद दरोगा साहब लक्ष्मणपुर चौकी से कल गए हुए थे। तो जब गए हुए थे तो हमको पार्क में बुलाए तालाब के पास। हमारा लड़का बोले चलो तालाब। हम कहा कि तालाब के पास हम नहीं जाएंगे, जहाँ हमारा 35 संपत्ति है वहाँ पर आएँ। तो हम वहाँ पर आ रहे थे लौट के घर। तो फिर लक्ष्मणपुर दरोगा ने हमारे लड़के को मोबाइल पे फ़ोन किया। तो उसके बाद जो हम यहाँ लड़का बोला आ रहे हैं तो हम अपने प्लाट के पास आए तो वहीं बात कहानी हुई। तो हमसे उन लोगों को सामना कर दिया जैसे ज़मीन की विवाद थी और उस रोड पे खड़े हो गए जिसमें कि वो मोबाइल में खींचा गया हो आ गया है वो। तो बातचीत होने लगी तो योगेश कुमार शुक्ला कह रहे हैं कि ज़्यादा ये बोलेंगे चिरकुटे तो इनको लेके चल, नहीं तो अभी 307 हो जाएगा। ये भी आपको बोले? हमें बोले। हाँ। ये मोबाइल में सरेआम दरोगा के सामने। और दरोगा कह रहे कि हमें क्यों गाली दे रहे हो। तो हमारी पत्नी और हमारा लड़का दरोगा से बात कहानी होने लगी, कहाँ गाली, इसको रिकॉर्ड है तो दिखाओ। तो उसके बाद फिर वो सफलाने लगे दरोगा साहब। उसके बाद बोले कि जब इनके चाचा का हक बिका है इसका भी तो हक होना चाहिए। मैंने अपना कागज़ पत्र दिखाया, कागज़ पत्र देके उसके बाद दरोगा फिर कुछ बोले नहीं। तो अभी आप जिला अधिकारी कार्यालय पे आए तो क्या आश्वासन मिला? हमें आश्वासन नहीं मिला। हमने उनको जो लिख के ले गए थे एप्लीकेशन हमने वहाँ दे दिया तो लिख के दे दिए हैं कि इसकी जांच होगी, यही बोल दिए। तो उसके बाद हम चले आए। चलिए यहाँ पे और भी माता जी आई हैं, इनसे भी जानते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजके तिवारी है। तो कौन लोग हैं जो आपका हिस्सा नहीं दे रहे हैं? वो है योगेश शुक्ला और अखिलेश सभासद। कौन है ये योगेश शुक्ला और अखिलेश सभासद? आपके कौन लगते हैं? मेरे कुछ नहीं लगते हैं, पटीदार हैं बस। वो अखिलेश सभासद पटीदार हैं मेरे, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। पहले की ज़मीन है आपकी? वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है वहाँ की, काफ़ी दिन हो गया। लेकिन मैं बीच में परेशान हो गई, मैं ज़मीन के बारे में नहीं सोची। अब जब गई वहाँ ज़मीन के बारे में तो लोग दे नहीं रहे हैं, कह रहे तुम्हारे है ही नहीं है। तो थाने वाले पे नहीं गई आप? नहीं गई थी। हाँ। थाने पे गई थी, यहाँ से RRS की थी। वहाँ से जो है गए थे चौकी से, लेकिन मेरी सुने ही नहीं कुछ। और उसके सामने मेरे वो लोग योगेश शुक्ला और अखिलेश मिश्रा कह रहे हैं तुम्हारी ज़मीन है ही नहीं है। हाँ, तो कागज वगज है आपके पास? हाँ, सब पूरा कागज हम दिखाए। दरोगा गए थे, हम उनको अपना कागज पूरा दिखाए। तो क्या चाहती हैं आप? हम अपनी ज़मीन चाहते हैं। हाँ, कि हमारी ज़मीन मिले। हाँ। चलिए भैया मौजूद है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुजीत कुमार तिवारी है। जो कि मैं राधिका देवी का लड़का हूँ। और हाँ। आप बेटे हैं क्या? जी, मैं इनका इकलौता लड़का हूँ। तो कौन लोग हैं जो आपकी ज़मीन? हमारे गांव के ही कुछ दबंग और सरंग लोग हैं। जैसे पहला नाम है भूमाफिया अखिलेश मिश्रा, सभासद वार्ड नंबर 2। ये आज से नहीं, आज 30 साल से भूमाफिया हैं। ये जबरन मेरा घर कब्जा कर रहे हैं, जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उसका। नगर पालिका लिख के दे चुकी 91/1 कहीं है नहीं, सौर मऊ स्थित में कहीं पाया नहीं जाता है। उसके बावजूद वर्तमान में भी अभी मुझसे मुकदमा अखिलेश मिश्रा लड़ रहे हैं। उन्हीं के सहयोगी डॉक्टर योगेश शुक्ला भूमाफिया, ये दोनों मिल के मेरे पटीदार की ज़मीन बिचवा चुके हैं। वही नहीं, पूरी 438 475 की सारी ज़मीनें ये बिचवा चुके हैं। और मेरा भाई जब ख़त्म हो गया, मेरे पापा डिप्रेशन में चले गए, मैं उनके दवा धूप में लग गया। तो ये सब उसी बीच में सारी ज़मीन थी वो बिक गई है? सारी ज़मीनें सारे हिस्सेदार बेच चुके हैं। तो अगर आपका हिस्सा था तो बिना आप लोग के लिखे कैसे बिक गई? मेरी ज़मीन अभी मेरे नहीं, मैं दस्तखत नहीं किया ना, मेरी ज़मीन बिकी है। प्लाट सारे पड़े हैं, मगर ज़मीनें सारी दोनों मिलके बेच चुके हैं। जो कि आज जब हम थोड़ा
ठीक हुए हमारे पिताजी। जब वहाँ पे गए तो हमारे माँ बाप को गाली दे के भगा दिए। हमने IGRS किया कप्तान के यहाँ से दरोगा साहब गए थे, उन्हीं के सामने सरेआम डॉक्टर योगेश शुक्ला स्वयं हमारे पिताजी को कह रहे हैं चिरकुट को हटा लो, नहीं जब 307 लिखोगे। दरोगा साहब वहीं खड़े हैं, उनके पक्ष से न बोलने के बजाय हमें को गाली दे के भगा रहे हैं। कौन थे दरोगा साहब? दरोगा साहब अशोक कुमार चौरसिया, लक्ष्मणपुर चौकी इंचार्ज। अच्छा। और आज उनके साथ दीवान भी गए थे बबलू मिश्रा। उन्हीं के सामने डॉक्टर योगेश शुक्ला सरेआम धमकी दे रहे हैं इनको हटा लो, नहीं 307 अभी हो जाएगा, जो कि वर्तमान वीडियो मेरे पास अभी है मौजूद। और अखिलेश मिश्रा और डॉक्टर योगेश शुक्ला दोनों लोग थे वहाँ पे। उन्हीं के सामने दरोगा के सामने कहा जा रहा है कि इनको हटा लो चिरकुट को, नहीं 307 लिखोगे। दरोगा साहब उनको बोलने के बजाय हमको हमारे माँ बाप को गलत ठहरा रहे हैं। अब इसमें दरोगा साहब की क्या मिली भगत है वो जाने, वो योगेश शुक्ला भूमाफिया और अखिलेश मिश्रा भूमाफिया जाने। तो आज यहाँ पे आए क्या डीएम साहब? क्या हम डीएम साहब के यहाँ आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको मिलेगा, उन्होंने जांच के लिए आदेश दिया है, इसी पे हमको भेजा जा रहा है। मगर हमको ये डर है कल को अगर कोई हाथाहाथ हमारे साथ हमारे परिवार के साथ होता है, इसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। और वही भूमाफिया अखिलेश मिश्रा और योगेश शुक्ला जो सरेआम दरोगा के सामने धमकी दे रहे हैं, दरोगा उनके पक्ष न लेने के बजाय हमारे माँ बाप को हमको गलत ठहरा के भगा रहे हैं वहाँ से। अब इस पे जो करना हो प्रशासन करे। अगर हमारे परिवार को किसी को कोई भी सदस्य को कुछ होता है, इसकी जिम्मेदार स्वयं प्रशासन ही होता है। चलिए धन्यवाद। सुल्तानपुर से दैनिक भास्कर के लिए मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।